मुझे हजारों बार कहा जाता है चमट्टी है तू, भंगी है तू, चूड़ी है तू, यादवों को क्या कहते हैं तू, गाय चराने वाली है। ये संविधान के अगेंस्ट EWS दिया गया, तबकि एक भी ब्राह्मण इस पर आकर नहीं बोला और खा करके चाट करके बैठेंगे, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये भिखारी हैं असली वाले। ये मंदिरों में ये भिखारी, मंदिरों में ये कटोरा लेके बैठे दान के नाम पर, एस्ट्रोलॉजर के नाम पर भीखे लेते हैं, ग्रह बदल देंगे, नक्षत्र बदल देंगे, कुंडली बदल देंगे, शादी की तारीख निकालने के नाम पर भीखे लेते हैं, बच्चे का नाम रखने के नाम पर भीखे लेते हैं। अच्छा, अभी आपने महिलाओं की बात की, तमाम महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और पदों पे आ रही हैं, लेकिन उन शोषित वर्ग की जो महिलाएं हैं यानी कि SC ST OBC, वो तो आज भी जो है धार्मिक आस्था पर विश्वास रखती हैं, व्रत रखती हैं, उसको आप कैसे हटाएंगे? उसको हटाने के लिए ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग टीम खड़ी कर रहे हैं। देश के अंदर अभी हम लगभग हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता तैयार करेंगे और महिलाओं के जरिए महिलाओं में जाकर के पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करके उनका वैज्ञानिक तर्कवाद की ओर लेकर आए। अभी जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में जो SC ST OBC है वो अपने आप को हिंदू बता रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कि मैं हिंदू हूँ। कोई नहीं बता रहा, हम तो नहीं बता रहे, हमसे बात करो। अगर कोई बता रहा तो भी वो अनजान है, बेचारा भोला है, इनोसेंट है, उसे पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में उसको कहाँ जगह मिलेगी, उसको पैरों में जगह मिलेगी। मैं तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं चाहती जहाँ मुझे पैरों में जगह मिले और मेरे जैसा पैदा हुआ एक इंसान जो ऊंचाई पर बैठे। अगर योग्यता के आधार पर तुम किसी को जगह देते हो तो ऐसा राष्ट्र बनाओ ना जहाँ योग्यता की वैल्यू हो, जहाँ इंसानियत की वैल्यू हो, जहाँ महिलाओं को समानता अधिकार हो। आप ऐसा कौन सा राष्ट्र बना रहे हो जहाँ पर ऊंच नीच वाली क्या कहते हैं खाई वाला समाज बना देना चाहते हो? जब ऊबड़ खाबड़ जमीन अच्छी फसल तैयार नहीं कर सकती तो ऊबड़ खाबड़ समाज भी अच्छा राष्ट्र तैयार नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि भोले हैं SC ST OBC, यानी कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, यानी कि विक्टिम कार्ड है OBC SC ST OBC, विक्टिम कार्ड खेलना ही आता है आरक्षण के बल पे, यानी कि उसके अंदर इतने टैलेंट नहीं है कि आरक्षण के बलबूते ही आगे बढ़ता है। देखिए 70 साल, अभी 75 साल हुए, 75 साल पहले से लगभग 5000 सालों से ये मेरिटधारी लोग सारी चीजों पर खुद कब्जा किए हुए थे, इन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज जब केवल 75 वर्ष हुए और वो भी पूरी तरीके से आरक्षण लागू नहीं किया तो इन्होंने उनके शिक्षा के और नौकरी के आरक्षण को भीख कह दिया। लेकिन अब EWS का भीख इन्होंने क्यों ले लिया, क्यों कटोरा फैला करके ले लिया? तुमने EWS के लिए भीख के लिए नहीं फैलाया होता तो तुम इसको भीख कह सकते थे ना, आर्थिक आधार पे दिया है उनको। संविधान में कहीं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई भी उल्लेख नहीं है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, व्यवस्था में पीछे धकेले हुए लोगों को बराबरी देने के लिए, समानता देने के लिए, अवसरों की समता प्राप्त कराने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये संविधान के अगेंस्ट EWS दिया गया, तबकि एक भी ब्राह्मण इस पर आकर नहीं बोला और खा करके चाट करके बैठेंगे, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये भिखारी हैं असली वाले। ये मंदिरों में ये भिखारी, मंदिरों में ये कटोरा लेके बैठे दान के नाम पर, ठीक है। हर देश के अंदर कोने कोने में कथावाचकों के नाम पर ये भीख लेकर बैठे हैं। जगह जगह देख लोगे, एक एक गांव में आपको 4-4 पंडे पुजारी मिल जाएंगे घूमते फिरते, तो वहाँ भीख लेकर ये कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के नाम पर भीखे लेते हैं, ग्रह बदल देंगे, नक्षत्र बदल देंगे, कुंडली बदल देंगे, शादी की तारीख निकालने के नाम पर भीखे लेते हैं, बच्चे का नाम रखने के नाम पर भीखे लेते हैं, और तो और कोई मर जाए तो 13वीं और 14वीं करने के नाम पर भीखे लेते हैं, खाते हैं खूब। ये तो ना मरने में खाने पर छोड़े, ना जिंदा खाने पर छोड़े, तो खाने के लिए जीते हैं और खाने के लिए ही ये मर जाते हैं, मरे हुए को भी खा जाते हैं। आप लोगों को क्यों भड़काते हैं? कौन भड़क रहा? मेरे कहने से, मेरे कहने से देश एकजुट हो रहा है। मेरी आवाज से महिलाओं की कानों में उनकी आजादी के स्वर जा रहे हैं। मेरी आवाज से देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी आवाज से इस देश के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं सत्ता पर कब्जा करके, कुछ % लोग, उनके कानों में तेजाब डल रहा है। वो मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं जो हराम का खाना चाहते हैं। मेहनत करके खाने वाला एक एक व्यक्ति मेरे साथ है और देश की 130 करोड़ आबादी में, 130 करोड़ आबादी में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जो हमेशा व्यवस्था में ऊपर बनकर ऐसे लोगों को पैर में कुचलकर पैर की जूती समझ करके खा लेना चाहते हैं। उनकी मेहनत को वो रोटी बनाए और रोटी जब बनकर के थाली में आए तो ये खा जाए। जो ऐसी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वो लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला मुझसे आरोप है आप लोगों को तोड़ती हैं, भड़काती हैं। कौन टूटा है भैया? कोई टूटा हुआ? कौन टूटा है? मेरे कहने से तो लोग जुड़े हैं। आप देखिएगा, जब जब हमने लोगों से बात की है तब तब लोगों ने अपना दर्द रखा है। हम उन दर्दों को रखते हैं, उन कहानियों को रखते हैं, उन पीड़ाओं को रखते हैं जिन पीड़ाओं को ना मीडिया ने आज तक उठाया, जिन पीड़ाओं को ना नेताओं ने आज तक बोला, जिन बातों को अगर बोला भी गया तो केवल भाषणों में बोला गया, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करा गया। एक दर्द में गुजरा हुआ व्यक्ति जान सकता है कि दर्द क्या होता है। जिसकी ना फटी पैर बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो वो तो इसको भड़काना ही कहेंगे। अगर वो कभी दर्द उठाते तो पता चलता। मुझे हजारों बार कहा जाता चमट्टी है तू,
भंगी है तू, चूड़ी है तू, यादवों को क्या कहते हैं, तू गाय चराने वाली है। इस तरह के कितने घटिया कमेंटों के साथ मुझे वो किया जाता है, तो क्या मैं डर जाऊं? इसीलिए तो कहा कि जातिगत सूचक शब्दों से बोलेंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मेरा हौसला कमजोर हो जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, निर्देश के शरीर नहीं है, निर्देश आस्था को गाली देना भी ठीक नहीं है ना। कौन सी आस्था? अगर आस्था किसी आदमी को सताने में है तो आवाज नहीं उठाएगा। अगर तुम्हारी आस्था किसी के हक अधिकार खाने में है तो क्या वो आवाज नहीं उठाएगा? आवाज उठाना तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे पूर्वज दादा परदादा मेहनत करके इस देश के अंदर श्रम करके नहीं गए, जो उनकी गिनती कहीं भी नहीं करते? विरोध करिए ना, आप तो देवी देवताओं को गाली देती है ना। हिंदू देवी देवताओं ने हमारे लिए कुछ करा नहीं, हमने कोई गाली नहीं दी आज तक। बताइए कौन सी गाली मैंने दी है? कौन सी गाली दी है? पत्रकार महोदय आप भी कमाल करते हैं। एक गाली बताइए। FIR भी हुई है, देखिए। हाँ, FIR हुई। केवल इस बात पर हुई है कि सरस्वती के पिता का नाम क्या है और सरस्वती की एजुकेशन क्या है, सरस्वती के पति का नाम क्या है, तो ये गाली हो गई क्या? आप मेरे पति का नाम पूछ लो, मैं तो बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरी एजुकेशन पूछ लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरा पूरा पता पूछ लो। भावनाओं को भड़काती है ना। अरे पति और पिता का नाम पूछने में भावना कैसे हाथ हो गई? जो महिला पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे विराजमान है, तो हम उसकी शिक्षा का स्तर नहीं पूछ सकते? अगर हम शिक्षित हुए हैं तो इसमें आस्था कहाँ गुलाम हो गई? यहाँ आस्था कहाँ आहत हो गई? लेकिन आपकी बातों से दूसरों को दिक्कत होती है। तो हमारे तो जन्म लेने से भी दिक्कत होती है भाई उनको। हमारे तो अच्छे कपड़े पहनने से दिक्कत होती है, बताओ ना पहने। हमारे जो है साफ सुथरा रहने से दिक्कत होती है, हमारे बालों में तेल डालने से दिक्कत होती है, जूता पहनने से दिक्कत होती है। क्योंकि नहीं लगता था कंकड़ पत्थर में नंगे पैर चले, ठंड में ठिठुरते रहे। अब हम कपड़े पहनते उनको, बताओ उनको तो एक एक बात से दिक्कत है। उनकी आस्था नहीं है। हमारा नंगा, हमारा मैला कुचैला रहना, गुलाम रहना, जी साहब कह के उनके काम करते रहना, इससे उनकी आस्था मजबूत होती है। वो तो हम नहीं कर सकते। हाँ जी साहब, आप लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। देखिए, आप देखिए इस देश के अंदर राष्ट्रपति ने अभी तक आदिवासियों के मुद्दों पर देखते हैं कितना काम होता है। राष्ट्रपति क्या कहते हैं, दलित भी रहे, कितने काम हुए, कितने आतंकवादी इस देश के अंदर घटनाएं हुई, SCO को जिंदा जला दिया गया। तो क्या बोला बहुजन प्रधानमंत्री हैं, पिछड़े हैं मोदी जी। ये तो सब बेकार का ढोंग है। मोदी जी पिछड़े नहीं है, वो भिखारी भी है। 9 लाख का सूट पहन के भिखारी बताते हैं। ये तो पिछड़े फकीर। देखिए फिर आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, फकीर भिखारी एक ही होता है भाई। फकीर जो है मुस्लिम सब फारसी भाषा का हो गया है, और भिखारी आप जो है क्या कहते हैं, हिंदी में बोल लो। ये क्या बात हुई? तो ये तो भिखारी और फकीर एक ही बात है, और भिखमंगा भी एक ही बात है। तो इसमें कोई शब्दों को ज्यादा घुसो मत अंदर, जो समझ रहे हैं जो बोला जा रहा है। कड़वा क्यों बोलते हैं भाई? मुझे शुगर नहीं है, मैं इसलिए कड़वा बोलती हूँ बस। नहीं, शुगर वाले ज्यादा कड़वा बोलते हैं। मैंने शायद उनको है, क्योंकि जो पेट फुला के बैठे हैं उनको जल्दी शुगर हो जाता है। मंदिरों में बैठे हैं, वो पता है उन्हें, क्योंकि ज्यादा मोटा पकवान खाते हैं, बिना मेहनत करे खाते हैं, श्रम नहीं करते। मेरा तो गरीब गाँव का समाज एक भी आदमी जो है ऐसे नहीं खाता, मंदिरों में भी तो आप ही जाते हैं ना। देखिए, वो तो नहीं बुलाते आपको। अरे तो इसी बात से तो दिक्कत है उनको, क्योंकि हम मंदिर में जाने से उनको कहते हैं भाई मंदिर मत जाओ, स्कूल जाओ। तो वो कहते हैं तुम स्कूल क्यों भेजते हो, मंदिर भेजो। क्योंकि वो मंदिर जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, दान देंगे, दक्षिण देंगे, कपड़े देंगे, मन्ने जी ने बुलाएंगे, बच्चों के जन्मदिन में बुलाएंगे। अब उनकी वो दुकानें बंद हो रही है, इसलिए हमसे नाराज हो रहे हैं। रास्ता दिखाते हैं ना वो, देखिए। तो हम रास्ता दिखा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, क्या करें बताओ? वो आपको दिखाते हैं रास्ता, वो स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, और हम स्कूल का रास्ता दिखाते हैं। सर्वज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी है। तभी तो उन्हें पता नहीं चलता कितनी बिल्डिंगें गिर गई, कितने भूकंप में लोग मर जाते हैं। जब बाढ़ आती है तब लोग मर जाते हैं। सर्वज्ञानी का ज्ञान कहाँ चला जाता है? इनके बच्चे मर जाते हैं, इनके घर में मौतें हो जाती है। क्यों नहीं बचाते उनको? अरे दर्द होता है जब तुम्हारा कोई जाता है, उनको बचाया करो ना। आगे वाली घटनाएं देख लिया करो, क्या गलत होने वाला। लेकिन वो घटनाएं नहीं देखते हो। तुम कितने दोगले हो, बस पैसा खाने के लिए तुम लोगों को उल्लू बनाते हो। आप लोग इकट्ठे तो होते, कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं। अरे और कैसा रिजल्ट निकलेगा? इनके क्या कहते हैं, हवाएं उड़ी हुई हैं। ये हवाएं जो उड़ी हुई है ना, ये परिवर्तन की हवाएं उड़ रही हैं। देखिए, सत्ता में आने के लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है, और सत्ता में आकर के बहुजनों ने 4 बार देख लिया है। दिन में प्रोग्राम करें, शाम को मंदिर चले जाओ। कोई जाता होगा 1-2 तो उसको पकड़ कर वहीं पे मारो, सारों को जाने हैं, उसको वहीं पे पकड़ो और उसका वही सबक सिखाओ, उसका करो। इन कैमरों के आगे पोस्टमार्टम भाषण दे में सब तो जितने भी हैं उनका पकड़ो ना। ये कैमरा कहे के लिए लेके घूम रहे, वही लगाओ कैमरा। ये दिखाओ ना, आप इनका दोगलापन भी दिखाओ। हमारी आस्था है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं केवल दुश्मनों को बोलूंगी। जो समाज में घुसे हुए दुश्मन है उनके भी खिलाफ ये काम है। जब तक वो प्योर नहीं होंगे, जब तक प्योरिटी का काम नहीं होगा, तब तक ईमानदारी से परिवर्तन नहीं आएंगे। जो यहाँ मंच पर बोल रहा, जो मंदिरों में जा रहा, लेकर के कैमरा घुसा, मैं उससे हट जाऊंगी। मिशन ईमानदारी से नहीं चला रहे लोग। ईमानदारी से चलाएंगे तो रिजल्ट और जल्दी आएंगे,
और जल्दी आएंगे। कह रहे हैं बड़े ईमानदार से रिजल्ट चला रहे हैं, पर्ची कटवाओ जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ तो पर्ची जहाँ कटाने की जरूरत होगी मैं कटेगी। दान पेटियों में भी तो जाता है, वहाँ तो गुप्त दान जाता है। जब कोई गुप्त बात रख ले तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, लेकिन गुप्त दान वहाँ दान जा रहा तो वो नहीं जा रहा है क्या? करोड़ों अरबों रुपए। वो तो इतने बड़े संगठन है, बड़ा बड़ा मोटा चंदा आता है देश से नहीं विदेशों से भी, उनका कोई हिसाब किताब होता है कभी? होता होगा, उनकी कमेटियों में होता होगा, ये आम जनता में थोड़ी दिए जाते हैं हिसाब। बीजेपी के पास अरबों खरबों की फंडिंग है, कोई वो दे रहा है क्या आपको हिसाब? आपको बताओ कितने हिसाब पता है? 1-1 करोड़ का 1-1 जिले में बना हुआ है। 1-1 कार्यालय कहाँ से आया वो पैसा? 1-1 रैली में अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, कुर्सियां खाली रहती है। अपने लोगों के लिए सुविधा तो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? क्या करते हैं मंदिरों में? किसकी सुविधा है मुझे बताओ जरा। अपने स्कूल भी बना रहे हैं। कौन से स्कूल बना रहे हैं? वो सरस्वती शिशु मंदिर। वो तो देश के हर कोने में है। इन लोगों के लिए बना रहे हैं। अपने बच्चे तो उनके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो इनको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, सरस्वती का भक्त बनाने के लिए, देवी देवताओं का भक्त बनाने के लिए इनके गाँव में खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोलते स्कूल? कोई भी संगठन ने एक स्कूल नहीं खोला। तो ये बात इन संगठनों के लिए चुनौती है कि अपने स्कूल खोलो, एकेडमिक काम करो, अपने स्कूल खोलो ताकि अपनी विचारधारा पढ़ा सको, अपने लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो। मैं तो यही कहती हूँ, देश के अंदर आज भी SC OBC में करोड़पति अरबपति लोग हो गए। अगर तुम्हारे अंदर अरबपति, मैं जानती हूँ ऐसे 1000 को तो लगभग जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं मेरी नजर में 2-4, लेकिन एक में भी दम नहीं है कि वो हिम्मत कर सके इस देश के, अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दे। जिस दिन आप में हिम्मत आ जाएगी उस दिन इस समाज का सच में भला होने लगेगा। मेरी अपील है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप इस समाज को इस समय बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, एक समय पे पैसा नहीं हुआ करता था, आज पैसे की समस्या नहीं है। तो ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं आज कुछ बैठे, प्लान करें, समाज के लिए स्कूल खोले, समाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले, जहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, जहां युवाओं को मिशन सिखाया जाए, जहां महिलाओं को सिखाया जाए, जहां प्रशिक्षण दिया जाए। इस नोएडा में कम से कम कई लोग ऐसे हैं जो खरबपति है, लेकिन बहुजन समाज के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 4 आदमी बैठ जाएं। कोई ऐसा ऑफिस ऐसा कुछ नहीं है इनके पास बना हुआ। तो ये इनके लिए ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि तुमने पैसा इकट्ठा करके अपने लिए बिल्डिंग तो बना ली जिसमें केवल तुम्हारे 2-4 बच्चे रहेंगे, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तस्वीरें भी ना चिपकाई जाएंगी, फाड़ के फोटो फेंक दिया जाएगा। लेकिन समाज के लिए करोगे तो नाम लिया जाएगा। आज लोग अपने बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने महाबाप का नाम याद रखते हैं, उनकी जयंती याद रखते हैं। कारण यही है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए महल नहीं बनाया, इस देश के 6 करोड़ दलित रसूलों के महल बनाने का व्यवस्था किया। तो आज सारे लोग उनको याद करते हैं। तो मेरी पैसे वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पैसा लेकर नहीं जाओगे, मरोगे तो इतनी 2 गज की जमीन में दफन हो जाओगे, इतनी लकड़ियों में फूंक दिए जाओगे, लेकिन मरने के बाद आपके काम याद किए जाएंगे। कुछ ऐसा कर जाओ इस दुनिया से जाने से पहले कि ये समाज बच जाए, ये पीढ़ियां बच जाएं, ये बर्बाद होने से, डूबने से रोके जा सके।